हमारे पास ये प्रतिशत का सवाल है जिसे हल करने जा रहे हैं हम। एक नगर की जनसंख्या, ये आपका डेटा दिया हुआ है 3,11,250। इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43 और 40 का है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है और स्त्रियों में 8% है तो उस नगर में साक्षरों की कुल कितनी संख्या होगी। तो ये सवाल प्रतिशत का है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हमको जो सवाल दिया है कि उस शहर में, मान लीजिए यहाँ पर मेल और फीमेल है, ये आपका शहर बन गया। मान लीजिए इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ये आपके पुरुष हो गए और ये आपकी स्त्रियाँ हो गई, ठीक है। और टोटल आपके लोग जो हैं, टोटल वो आपका मेल और फीमेल जोड़ करके होगा। तो आपका जो मेल का अनुपात दिया है और फीमेल का अनुपात दिया है, तो आपको दिया गया है कि मेल जो है वो आपके 40 हैं और फीमेल आपकी 43 है, ठीक है। ये आपको अनुपात दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर मेल और फीमेल का अनुपात दिया है 40 और 43 का, ठीक। और आपको जो टोटल संख्या दी हुई है वो 3,11,250, ये आपको सवाल में दिया गया है। इसके बाद आपको लिखा गया है कि इनमें भी मेल और फीमेल में कुछ लोग साक्षर हैं और कुछ लोग निरक्षर हैं, ठीक है। अगर साक्षर को हम लिटरेट से डिनोट करते हैं, लिटरेट से डिनोट करें यानी LC, और निरक्षर को हम इलिटरेट से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए दोनों में हमने डिवीज़न कर दिया, ये लिटरेट, ये इलिटरेट, इलिटरेट, ये इलिटरेट। अब हमारे पास सवाल में दिया है कि पुरुषों की साक्षर संख्या 24% है, पुरुष जो है 24% साक्षर है, ठीक है। और स्त्रियों में साक्षर संख्या 8% है। तो हमसे पूछा गया है कि उस नगर में टोटल जो है वो साक्षर कितने लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग टोटल कितने हैं। तो आप मान लीजिए ये L1 है, ये मान लीजिए L2 है, तो पूरा ही आपका जोड़ के निकालना है आपको, तो आपका जवाब आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो पहले आपका अनुपात दिया हुआ है तो आप वहाँ से निकालोगे कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियाँ। जब भी अनुपात दिया जाए तो आप उसको किस तरह से निकालोगे, पुरुष की कुल संख्या, पुरुष की कुल संख्या बराबर पुरुष में कितना अनुपात है 40, ठीक है। ये 40 आप ऊपर लिखोगे और 40 और 43 को जोड़ दोगे और कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है। ये हो जाएगा 40/83 और आपकी कुल जनसंख्या हो गई 3,11,250। मन करे तो हल करो, मन करे तो रुक जाओ यहीं पर। अगला देखिए, स्त्रियों की संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? स्त्रियों की संख्या। जैसे पुरुषों की निकालोगे वैसे ही क्या निकलोगी, स्त्रियों की संख्या, क्योंकि हमको दोनों जोड़ के टोटल साक्षर हैं, क्योंकि कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों पे आपका कितना दिया, 43, और ये अनुपात आपने जोड़ दिया और गुणे आपका कुल जनसंख्या। ये आपका बेसिक होता है कि किस तरह से हम निकालते हैं। तो 43/83 और यहाँ पर 311,250। अब आपसे अगर इलिटरेट पूछा जाता तो आप ये प्रतिशत भी निकाल लेते, और ये प्रतिशत निकालने के लिए आप कैसे निकालते, जैसे अगर हमें ये वाला निकालना है तो आप 100 में से 24 घटा देते, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यानी 76%। और अगर आपको इसका निकालना होता तो 100 में से 8 गया 92%। लेकिन आपको दोनों में ही लिटरेट निकालना है, यानी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 24% और 8% निकालना है। तो साक्षर पुरुष आपके कितने हो गए, आपका देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, टोटल परसेंट ऑफ, ये मैंने N1 बताया, टोटल परसेंट ऑफ मैंने आपको P1 बताया था इज इक्वल टू N1 बताया था, ठीक है। ये आपका P1 हो गया, ठीक है। ये आपका P2 हो गया, मैंने जो आपको पहले फार्मूलाज में बताया है। तो आपका टोटल आपका कितना है, ये दिया है टोटल परसेंट, नहीं टोटल, ये P% टोटल का। तो टोटल आपका इसमें कितना हो जाएगा, 40/83 पूरे 311,250। या आप इसको हल भी कर सकते हैं, यहाँ परसेंट कितना है 24%। आप जब इसको हल कर लोगे तो आपका N1 का मान आ जाएगा, N1 मतलब L1 आ गया, ये क्या आ गया आपका L1, ठीक है। इसी तरीके से हमने उधर भी सूत्र क्या बताया था कि T का
P% मान लो P2% बराबर N2, ये सूत्र बताया था। तो टोटल यहाँ स्त्रियों का कितना दिया हुआ है 43/83, प्रॉफिट परसेंट कितना है 8/100, और ये आपका L2 हो जाएगा, और ये आपको ये जनसंख्या से भी गुणा करना पड़ेगा 311250, ये जो ऊपर आया था ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल करिए, हल करके आप जवाब निकाल लेंगे तो टोटल जवाब आपका आएगा, और दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 48900। ठीक है, काट